जिन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार कराया है, गुरु दीक्षा ली है, अब वे भिक्षाचरण के लिए आगे आएंगे। शिष्य दुपट्टे की झोली बना करके भिक्षा मांगे, पहले माँ के पास जाएं। यज्ञोपवीत संस्कार जिस बालक का हुआ है उनसे विशेष रूप से कि माँ के पास जाएं, अपने दुपट्टे का झोली बना करके और माँ से कहें, भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। अब अपने पिता के पास जाएं, उनसे कहें, भवान भिक्षाम देहि, भवान भिक्षाम देहि। इसी तरह बहनों से या माताओं से जब मांगने के लिए हम अपनी झोली फैलाएं तो भवती भिक्षाम देहि बोलेंगे, और पुरुषों से यदि हम भिक्षा मांग रहे हैं तो भवान भिक्षाम देहि ऐसा कहेंगे। सभी हमारे परिजन जो आसपास बैठे हैं उनके पास बालक को ले जाएं, बालक बोलता चले, माताओं से भवती भिक्षाम देहि, और भाइयों से भवान भिक्षाम देहि। हमारे पिताजी, चाचा जी, मामा जी, ताऊ जी जो भी बैठे हैं इनसे सब मांगेंगे। माता जी, मौसी, बुआ जो बैठे इनसे भी सबके पास जाकर के आशीर्वाद लेते हुए भिक्षा मांगने का क्रम है। भिक्षा मांगने से जो सबसे बड़ी बात है, इसमें अहम को गला करके जन सहयोग एकत्रित करके इसको गुरु कार्य में लगाने का भाव है। इसी भाव से जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते थे, वे भी इसी तरह भिक्षा मांग करके ही आचार्य के पास लौट करके आते थे और उन्हीं से उनका भरण पोषण का क्रम जुड़ा होता था। ये हमारी पुनीत और श्रेष्ठ परंपरा है जो हमारे ऋषि मुनियों ने विकसित की है। सत्कार्यों के लिए अपना ही नहीं दूसरे के भी योगदान को जोड़ना इसमें ज़रूरी है। और समाज में जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, कहते हैं परमारथ के कारणे मोहे न आवे लाज। परमारथ के लिए यदि हम मांगने जाएं तो हमें लाज नहीं आनी चाहिए। ऐसा भाव रखते हुए हम भिक्षा का आचरण हम लोग यहाँ पूरा कर रहे हैं। अगले क्रम में अब ये जो भी भिक्षा आपके झोले में इकट्ठी हुई है, इसे गुरु जी के सामने उनके चित्र के सम्मुख ले जा करके समर्पित करके प्रणाम करके खड़े हो जाएं। अब वेद पूजन का क्रम होगा। पूजा स्थली पर वेद या हमारी कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ जो रखा है, अक्षत पुष्प लेकर के खड़े हो जाएं, प्रतीक रूप में उनका पूजन करेंगे। और यहाँ से वेद मंत्रों का उद्घोष होगा। उन वेद मंत्रों को आप सुने, संभव हो तो हमारे पीछे पीछे दोहराते भी चलेंगे। ओम वेदो वसीयेन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदो भवस्तेन मह्यं वेदो भूयाः देवा गातुर्विदो गातुं विद्वा गातुमित मनसस्पतम् इमं देवयज्ञं गुं स्वाहा वातेद्याधाः। ओम वेदो वसीयेन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदो भवस्तेन मह्यं वेदो भूयाः देवा गातुविदो गातुं विद्वा गातुमित मनस्पत इमं देवयज्ञं स्वाहा वाते धाहा। ओम वेद पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अक्षत पुष्प वेदों पर समर्पित कर दें। अब यहाँ से एक एक वेद से एक एक मंत्र आपके लिए बोला जा रहा है। अपने स्थान पर आकर के बैठ जाएं। वेद मंत्र का उद्घोष है। यहाँ से वेदाध्ययन का क्रम। गुरुकुलों में जिस प्रकार गुरुजी वेद की एक एक ऋचा बोलते जाते थे, शिष्य दोहराते जाते थे, वही कुछ छोटा सा प्रतीक रूप में क्रम यहाँ पर हम दोहराने जा रहे हैं। आप हमारे पीछे पीछे उनको दोहराते चलें। ओम ओम अग्नि मिळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्वजम होतारम रत्नधातमम। ये ऋग्वेद मंत्र। अगला मंत्र यजुर्वेद से। ओम ईशे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वह सविता
प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मग्न्यां इंद्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघश ग्वं सो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहिर्यजमानस्य पशुन् पाहि। ओम अग्न आ याहि वितये गृणानो हव्य दातये निहोता सत्सि बर्हिषि। अब अथर्ववेद से एक मंत्र, एक ऋचा। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। यज्ञोपवीत संस्कार में विशेष आहुतियों का प्रावधान है। चूँकि यज्ञोपवीत एक व्रतबंध है और व्रतशील तेजस्वी जीवन जीने का आरंभ यहाँ से किया जाता है। इस व्रतशीलता के लिए 5 व्रतपति देवताओं के नाम की आहुतियाँ डालते हैं और ये देव शक्तियाँ हैं अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और इंद्र। अग्नि से ऊष्मा, प्रकाश, ऊंचे उठना, सबको अपने जैसा बनाना तथा प्राप्त को वितरित करके अपने लिए कुछ शेष न रखना आदि प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। उसी तरह वायु से सतत गतिशीलता, जीवों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं उन तक पहुंचना, सहज उपलब्ध रहना, बादल, सुगंधि जैसी सत्प्रवृत्तियों के प्रसार वितरण का माध्यम बनने की प्रेरणाएं उभरती है। सूर्य से प्रकाश, नियमितता, सतत चलते रहना, बिना भेदभाव सब तक अपनी किरणें पहुंचाने जैसा श्रेष्ठ शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। चंद्र स्वप्रकाशित नहीं है, फिर भी प्रकाश देता है। स्वयं सूर्यताप सहन कर शीतल प्रकाश फैलाता है। ऐसी सत्प्रवृत्तियों के प्रतीक चंद्रदेव से भी हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इंद्र देवत्व के संगठक हैं। बिखराव से ही देवत्व का पराभव होता है। देववृत्तियों के एकीकरण तथा 1000 नेत्रों से सतत जागरूकता की प्रेरणा इंद्रदेव से प्राप्त होती है। अतः इन 5 देव शक्तियों के लिए 5 विशेष आहुतियाँ प्रदान की जाती है। प्रत्येक आहुति के साथ भावना करें कि इस देव शक्ति के पोषण के लिए हम हमारा योगदान दे रहे हैं, वह हमें संरक्षण और मार्गदर्शन देंगे। यह वृत्तियाँ उनके आशीर्वाद से हमें मिल रही हैं, जिससे हमारा कल्याण होगा। सबसे पहले अग्निदेव के लिए। ओम अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रभवीमि तक्षकेयम तेन अर्घ्यासमेदम् अहम् अनर्तास्य तस्य मुमैपि स्वाहा इदम् अग्ने इदं न मम। वायु देवता के लिए। ओम वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रभवीमि तक्षकेयम तेन अर्घ्यासमेदम् अहम् अनर्ता सत्यमुमैपि स्वाहा इदं वायवे इदं न मम। सूर्य भगवान के लिए। ओम सूर्ये व्रतते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रभवीमि तक्षकेयम तेन अर्घ्यासमेदमहम् अनर्ता सत्यमुमैपि स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम। चंद्रदेव के लिए। ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रभवीमि तक्षकेयम तेन अर्घ्यासमेदमहम् अनर्त्यात् सत्यमुमैपि स्वाहा इदं चंद्राय इदं न मम। अंतिम 5वीं आहुति इंद्रदेव के लिए। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रभवीमि तक्षकेयं तेन अर्घ्यासमेदमहम् अनर्त्यात् सत्यमुमैपि स्वाहा इदम् इंद्राय व्रतपते इदं न मम। वैश्वानर नमस्कार। हाथ जोड़ करके अग्निदेव को नमस्कार करें। भावना करें कि यज्ञाग्नि जिसके सानिध्य से देवत्व मिलता है, उसके प्रति हम श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। ओम वैश्वानरो नौतय प्रयातु परावतः अग्निर्नः सुष्टुतिरूप। ओम वैश्वनाराय नमः।
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गुरु दक्षिणा संकल्प। और अंत में गुरु दक्षिणा का क्रम हम संपन्न करने जा रहे हैं। दीक्षा के साथ व्रतशीलता की शर्त जुड़ी है। व्रत कहते हैं सुनिश्चित लक्ष्य के लिए सुनिश्चित साधना क्रम बनाना। जो व्रतशील नहीं वह जीवन के ढर्रे को बदल नहीं सकता। उसे बदले बिना दीक्षा फलित नहीं होती। यह ढर्रा बदलने के लिए गुरु दक्षिणा ही दी जाती है। अपने समय, प्रभाव, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश गुरु के निर्देशानुसार खर्च करने का संकल्प ही गुरु दक्षिणा में किया जाता है। फिर से एक बार सुने। अपने समय, प्रभाव, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश गुरु के निर्देशानुसार खर्च करने का संकल्प ही गुरु दक्षिणा है। इसके लिए न्यूनतम जो भी राशि आप तय करें, आज के समय के अनुरूप 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया तथा 2 घंटे का समय प्रतिदिन निकालना चाहिए। इससे अधिक करने की जिनकी स्थिति हो वो अधिक भी कर सकते हैं, महीने में 1 दिन का वेतन दे सकते हैं। दीक्षा लेने वालों के संकल्प जो है अब गुरु के सामने वो स्वयं मन ही मन लेकर के खड़े हो जाएं। गुरु दीक्षा के साथ अपनी शक्ति देता है। शिष्य दक्षिणा देकर के अपनी पात्रता, प्रामाणिकता सिद्ध करता है। दीक्षा आहार प्रदान करने जैसा है, दक्षिणा उसे पचाने की क्रिया है। दीक्षा कलम लगाने जैसी प्रक्रिया है, दक्षिणा जड़ों का रस उस कलम तक पहुंचाकर उसे विकसित फलित करने का उपक्रम है। अब सभी जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और दक्षिणा का संकल्प हमारे साथ साथ बोलते चलेंगे। भावना की जाए कि दिव्य आदान प्रदान द्वारा गुरु शिष्य का व्यक्तित्व मिलकर एक नया व्यक्तित्व बनने जा रहा है, जो आज से प्रारंभ हो रहा है। हाथ में अक्षत पुष्प लिए साधक अपने मनोभूमि को संकल्प के अनुरूप बनाते चलें। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोदिति परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते। क्षेत्र का नाम ले लें मन ही मन। क्षेत्रे इस स्थान का नाम ले लें। स्थले मासानाम मासोत्तमासे उत्तमे मासे। मास यानी आज का जो महीना चल रहा है उसका स्मरण कर लें। जो पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष जो चलता है उस पक्ष के हिसाब से पक्ष का उद्घोष कर लें। पक्षे तिथि, तदनुसार जो तिथि है, जैसे हिंदी कैलेंडर की हमारी वैदिक कैलेंडर की तिथि होती है, उस अनुरूप तिथि का उद्घोष कर लें। अब अपने गोत्र का नाम ले लें। गोत्रोत्पन्न, अपना नाम बोलें। नामाहम। अब इसके पीछे पीछे आप सभी लोग, हम बोलते जाएंगे, आप पीछे पीछे उद्घोष करते जाएं, अपने संकल्प को जोड़ते जाएं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाताज्ञात सकल दोष निवारणार्थम आत्मकल्याण लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायाम श्रद्धा पूर्वकम दीक्षितो भवामि। तन्निमित्तकम युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्येण वंदनीया माता भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयोः प्राण तपः पुण्यांशं स्वान्तः करणे दधामि। साधितुं च समय प्रतिभा साधनानाम एकांशम। अब मन ही मन संकल्प को ले लें, कितना अंशदान, कितने घंटे समय रोज आप गुरुदेव को देंगे, गुरुदेव के कार्यों के लिए देंगे, गुरुदेव के विचारों को फैलाने के लिए देंगे। मन ही मन उसको स्मरण कर लें। आगे बोलें। नवनिर्माण कार्येषु प्रयोक्तुम गुरु दक्षिणायाः संकल्पम अहम करिष्ये। माथे से लगाएं।
अक्षत पुष्प गुरुदेव के सामने, मशाल के सामने, देव पूजन स्थान पर समर्पित कर दें। इसी के साथ दीक्षा संस्कार का क्रम संपन्न होता है, यज्ञोपवीत संस्कार का क्रम संपन्न होता है। दीक्षित व्यक्ति जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया वे सब अग्रजों को नमस्कार करें, प्रणाम करें और हम सब लोग उनके लिए शुभकामना और आशीर्वाद स्वरूप उनके ऊपर अक्षत और पुष्प छोड़ते चलेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। पुष्प वर्षा साधकों के ऊपर जिन्होंने दीक्षा ली है उनके ऊपर करते चलें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरिः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।